कल रात में सारे बर्तन मैंने यहाँ धो लिए थे, क्योंकि रात को जो भी बर्तन थे हमारे खाने पीने के तो मैंने रात में ही धो लिए थे, क्योंकि सुबह जो है काफ़ी सारे हो जाते हैं। और अब जो है माशाल्लाह अभी अच्छा लग रहा, क्लियर है। तो अभी मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा के रखी हुई है, चाय तैयार हो चुकी है। बस नेहा आएगी, नेहा को तो मैंने उठा दिया है और नेहा नाश्ता बनाएगी। और कल मैंने ये लाइट जो है ना बहुत डिम चल रही थी, तो ये लाइट भी सही करी थी। इसके डिबिया में से सेल इसके कमज़ोर हो रहे थे, सेल चेंज कर रहे थे, जो कि अभी ये पावर बैंक पे चल रही है। और क्योंकि लाइट हमारी गई हुई है, 8:45 का टाइम हो रहा है। लाइट आई 8 बजे लाइट गई थी और लाइट आएगी अब तकरीबन 11:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो आज दिन है मंडे का, यानी कि पीर का दिन है और एक दिन रह गया है बकरा ईद में। परसों यानी कि ईद है। तो आज मैंने सोचा चल 3 दिन हो गए हैं इस छोटे चैनल पे वीडियो डाले हुए, तो आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है और कुछ अहम बातें आपको बतानी भी हैं। कि मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, कुछ इस घर में जो मसले चल रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि इससे पहले जो है ना हम इस घर को खाली भी नहीं कर सकते और जा भी नहीं सकते। लेकिन मसला भी ऐसा ही है कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तो परेशानी इस लाइट ने की हुई है कि लाइट इतनी बेतहाशा लाइट जा रही है कि दिन में जो है ना 6 दफ़ा लाइट जाती है। इसकी वजह से पूरा दिन तो समझे लाइट होती नहीं है। और गर्मी भी है तो गर्मी की वजह से भी वीडियो नहीं बनाई जाती है, लाइट की वजह से भी। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गैस तो अब 3 टाइम गैस आती है, वो भी जो है ना टाइम के हिसाब से देते हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे। उस दौरान ही हमें पकाना होता है, सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का भी और रात का भी। तो जो मसला इस घर में हो रहा है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। कल तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मसला हो गया था रात में, कि समझ लें कि एक किस्म से हड्डा हो रहा था, लेकिन झगड़ा होते होते रह गया। और वो क्या हुआ था वो आपके साथ इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगा। आप वीडियो देखना पूरी, और फिर जो है ना देखना कि क्या सही है और क्या गलत है। लाइट चली जाती है तो ज़्यादातर जो है ना पावर बैंक हमारा जो बना हुआ है वाईफाई का वो खाली हो जाता है। तो ये बैटरी रखनी पड़ती है छोटी मोटरसाइकिल की, तो ये बैटरी पावर बैंक पे लगा के वाईफाई चला लेते हैं। क्योंकि रात भर जो है ना दिन भर भी लाइट नहीं होती है, दिन में भी ये इस्तेमाल होती है, रात में भी होती है। और यहाँ पे आ चुकी है, नाश्ता बना रही है, क्योंकि लाइट तो अभी आई नहीं है, लाइट गई हुई है बिल्कुल। ये भी जो है ना पावर बैंक पे चल रही है। तो आप देखें, खुद ही देख लें, ये गैस जो है मशीन बैटरी पे चलानी पड़ती है। अभी अभी मैंने ये बैटरी रखी है, अब इस पे ये जब ये रोटी पका डालेगी तो मशीन चलानी पड़ेगी, बगैर मशीन के तो आती ही नहीं है। कितने दो रोटी बनेंगी ना अभी तो। ये छोटा सा पेड़ा पूरा है लेकिन मैंने बेला नहीं है। अच्छा, बस ठीक है, जल्दी बनाओ, क्योंकि फिर इतना गैस एक तो चली जाती है। अभी तो खैर बहुत टाइम है, 9:15 बजे। तो जी नाश्ता हमारा हो गया है और आज मौसम जो है ना काफ़ी बेहतर है कल से, क्योंकि अभी हालांकि 10 ही बजने वाले हैं तकरीबन। और नाश्ता करके हम यहाँ बैठे हुए हैं तो धूप भी नहीं है और अच्छा लग रहा है। और यहाँ बैठी हुई कार्ड पढ़ रही है, जो कि कल आया था। कहाँ से आया था कार्ड? ये कार्ड आया था फुप्पो के घर से। ये आया था नेहा की सगी फुप्पो के घर से, जो कि फुप्पो कल रात में खुद आई थी, है ना। यानी कि मेरी बहन आई थी और मेरा भांजा, वो दोनों आए थे रात में। तकरीबन 10:30 बज रहे थे जब आए थे। हाँ तब 11 बज रहे थे बल्कि। हाँ 10:30 से 11 से कई टाइम था। तो और बस ये शादी है, इसका कार्ड दिखा देती हूँ। तो ये वलीमे का कार्ड है, ये बारात का कार्ड है, बारात का कार्ड है, और जो कि मेन ये मेरा नाम लिखा हुआ है इस पर, मोहम्मद आसिफ भाई विद फैमिली। हाँ यानी कि विद फैमिली का मतलब फैमिली के साथ इनविटेशन है ना, कि फैमिली को साथ लाना है। पूरी फैमिली के साथ हैं। चलो ठीक है। और हैप्पी ईद के फ़ौरन बाद ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ईद तो 27 तारीख की है ना, ये 4-5 दिन बाद पड़ेगा। हाँ 4-5 दिन के बाद आ गई है, यानी कि शादी पहली जो शादी थी वो आ गई है। अभी जो दूसरी है आगे, वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना।
तो जी कल शाम में मगरिब के बाद जो है ऐसा क्या हुआ था कि बात जो है हमारी आहिस्ता आहिस्ता झगड़े की तरफ बढ़ती चली गई। वो अब मैं आपको इस वीडियो के अगले क्लिप में दिखाता हूं, क्योंकि कल जो सीन था वो मैंने रिकॉर्ड तो किया था लेकिन वीडियो मैंने बनाई नहीं थी। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने वो जो कल क्लिप बनाई थी वो मैं इस वीडियो में आगे ऐड करता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या बात थी। पहले वो देखना और उसके बाद जो है था फिर मैं आपको तफसीली सारी बातें बताता हूँ कि आगे क्या क्या हुआ था। ऊपर वाली आई थी और हमारे को कह के गई हैं कि आप अपना गैस बंद कर लें। हमने जो है ना यहाँ पर मशीन बिल्कुल बंद कर दी है, ये देख सकते हैं। और बग़ैर मशीन के आ रही है गैस, बिल्कुल देख लीजिए इतनी सी आ रही है। अब अगर इसमें इनका ही रोटियाँ पक जाती हैं तो ठीक है, नहीं पकती तो ये इनका मसला है कि इनको चाहिए कि मशीन लेकर आएँ। आगे इनकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम 20 मिनट का टाइम दिया है और 20 मिनट के बाद मैं मशीन चला लूँगा। ये नोट करने का मकसद ये है कि ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इनको दिखा सकें कि बग़ैर मशीन के इतनी गैस आ रही है। ये दोबारा दिखा दूँ, मशीन बंद पड़ी है। अब इनका गैस चले, चूल्हा चले या ना चले, इनकी किस्मत है। तो अभी आप टाइम देख सकते हैं 7:06 हो रहे हैं और मैंने 6:41 पे गैस यानी कि मशीन बंद करवाई थी, अपने हाथों से करी थी। और अब 7:06 पर ये गैस यानी कि मशीन चालू करवाता हूँ नेहा के हाथ से। ये चालू कर दो भाई। और अब देखें, अब हमारे घर में ये 2 हंडियाँ रखी हुई हैं। अब बग़ैर मशीन के हम कैसे पकाएंगे, क्योंकि मशीन चलेगी तो ये पकेगा ना। क्योंकि अब 9:30 बजे जो है गैस चली आएगी फिर दोबारा। अब हमारे पास हैं सिर्फ 1.5 घंटा, नहीं टाइम है ना। 1.5 घंटे में अब ये 2 हंडियाँ पकानी है। हाँ। हंडियाँ भी पकेंगी और फिर रोटी भी पकेंगी, है 4 चीज़ें कैसे पकेंगी 1.5 घंटे के अंदर। अब ये ऊपर वालों का मसला है कि उनके पास मशीन नहीं है, तो इसमें हमारा कसूर कोई है? पूरे मैंने इनको दिए हैं 25 मिनट। 25 मिनट में अब इनका पका। 15 मिनट बोल रहे थे, वैसे तो हमने 25 मिनट। चलो 15 नहीं 20 मिनट बोल रहे थे, 15-20 मिनट लगे। वैसे भी गैस क्या ही आ रही होगी, क्या पकाई होगी उन्होंने, रोटी ऐसी बोल के। अब ये मशीन चलाई है तो अब ये यहाँ पर एक जगह पे रखी हुई है गोभी और एक जगह पर ये दाल उबल रही है, मेरे ख्याल है कबाब वगैरह के लिए। चलें अब ये पकेंगी तो फिर देखते हैं कि ऊपर वाले आएंगे या नहीं आएंगे दोबारा। तो आपने देखा कि गैस किस तरीके से आ रही थी। बग़ैर मोटर के गैस कितनी कम आती है और हमें जो है मजबूरन फिर मोटर चलानी पड़ती है। यहीं पर ही नहीं, तकरीबन पूरे सईदाबाद में सब जगह यही हाल है। हालांकि हमारे जहाँ पुराना वाला घर था अभी इससे पहले, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वहाँ पर निदा रहती थी, वहाँ पर जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल कर रही है और अभी जहाँ वो गई है वहाँ पर भी गैस नहीं आती है। तो यही हाल है कि गैस जो है मोटर के बगैर नहीं आती है। अगर आती भी है तो थोड़ी बहुत गैस आती है। अब उस गैस के ऊपर इतना लड़ाई झगड़ा, इतना फड्डा। और कल फिर रात में जो है हमारे खाना वगैरह खाने के बाद जो है जब इनके आदमी आए, मर्द वगैरह घर में आए, तो इन लोगों ने तो भाई तमाशा कर दिया और इतना झगड़ा किया कि गली में हमारे यहाँ पर तकरीबन 40-50 आदमी इकट्ठे हो गए थे, जिससे जो है झगड़ा बढ़ता चला गया। तो मैं था, अदनान था, मेरे भाई वगैरह भी थे, काफ़ी थे जो इन्हों फिर समझाया काफ़ी कि गैस की वजह से तो आप लोग का मसला हो रहा है, तो आप अपनी मशीन क्यों नहीं ले लेते, यानी कि ऊपर वाले मशीन क्यों नहीं ले लेते। अब ये मसला तो इनका है कि मशीन लें या ना लें। बहरहाल वो झगड़ा ऐसे जैसे करके ख़त्म हुआ और बस ये मसला जो है ना गैस के ऊपर चलता चले आएगा जब तक कि ये लोग अपनी मशीन नहीं लेते। बस परेशानी यही है कि एक तो लाइट इधर इतनी जाती है और गैस का मसला है, तो गैस में ये लोग फिर झगड़ा करते हैं। हालांकि गली में सबों के घर में मशीनें हैं, कोई किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करता, लेकिन भाई बस यहीं पर ये है कि ऊपर वाले जो है ना बार बार हमें तंग करते हैं बच्चियों को कि अपना चूल्हा बंद कर दें, अपना गैस बंद कर दें, हम अपनी रोटी पका रहे हैं। तो अब ऐसे में जो है बच्चे अगर चूल्हा बंद करेंगे तो फिर कैसे अपना रोटी हंडिया पकाएंगे। अगर वो उनके लिए गैस बंद करते हैं तो हमारा रोटी हंडिया रह जाएगी। ऐसे तो फिर मसला हल नहीं होएगा ना, क्योंकि 2.5-3 घंटे गैस आती है, उसमें जो है मशीन अगर नहीं चलाएंगे तो हंडिया कैसे पकेगी। बहरहाल अभी जो होना था वो तो खैर हो गया है और आगे भी ये सिलसिला चलता रहता है या फिर थम जाता है, ख़त्म होता है, कब होगा कब नहीं। तो उम्मीद है जो मैंने आपसे कहनी थी जो बात वो कह दी है और इंशाल्लाह कल जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और वैसे भी ईद आ रही है, हो सकता है कि मैं अब ये
ईद के बाद ही इस चैनल पर व्लॉग डालूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।